अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुज़ीनत हुसैन। आज मैं जा रही हूँ स्मार्ट बाज़ार। बिग बाज़ार ही था और ये स्मार्ट बाज़ार जो है हमारे यहाँ पे दीमापुर में दो जगह पे है। एक जो है वो दुर्गा मंदिर के साइड पे है, जो कि वो 2 महीने पहले ही ओपनिंग हो चुकी थी और वहाँ मैं जा नहीं पाई। और ये जो स्मार्ट बाज़ार है ये नागी हाउस सर्कुलर रोड पे है, जो सिटी टावर के पास ही है। तो यहाँ जो है पहले बिग बाज़ार था, तो अब स्मार्ट बाज़ार कर दिया गया है ना, तो इसके लिए इवनिंग से ही। और मुझे भी वहाँ से बहुत कुछ लेना है, मतलब कुछ सामान लेना है घर का। तो मैं सोच रही थी वहाँ जाऊँ तो व्लॉग भी बना लूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। दिसंबर का मंथ है तो ऑफ़र तो दे भी रहे हैं। पैम्पलेट भी था मेरे पास लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। मैं वहाँ जा रही हूँ, आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी, तो आप लोग देखते रहना। तो रोज़ की तरह मैं ये बैग लेके जाने वाली थी, लेकिन आफसीन ने मना कर दिया। कह दे रहे हैं कि ये बैग मत लो, मीशो से ख़रीदा हुआ वाला बैग लो। तो उसकी भी बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ घर से निकल के मैं मार्केट आ पहुँची हूँ, और जब जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ वहाँ मुझे जो कुछ भी दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे मैं इन सब के प्राइस नहीं पूछ रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था कुछ अच्छा लगने वाला, सब वैसा ही था। मुझे लगा था कि क्रिसमस का सेल तो कुछ तो दिया होगा, पर नहीं दिया है। और यहाँ हम सिटी टावर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ सिटी टावर में आपको बड़ा सा टावर दिखाई देगा, उसके ठीक बगल में ही स्मार्ट बाज़ार। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्मार्ट बाज़ार। हम आ चुके हैं, अब हम स्मार्ट बाज़ार में एंट्री होने जा रहे हैं। जैसे ही मॉल में एंट्री हुई, ये छोटू सा बास्केट जो ट्रॉली बास्केट है वो मैं लेकर अंदर गई, जो मुझे वहाँ मिला। और शुगर पर केजी 9 रुपीज़, मतलब 9 रुपीज़ का था। और यहाँ सारे जो है बिलिंग काउंटर थी, और फिर यहाँ सब कुछ जो इतनी अच्छी लग रही थी, जो कि हर सेव 34 सेव 24 ऐसा लिखा हुआ था। और यहाँ बेसन के लड्डू जो मैंने उठाए वो 49 रुपीज़ थे पर पैकेट का, कितना अच्छा है। और बहुत कुछ भी था, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र। आगे जब आप देखते रहेंगे वीडियो तो आपको पता चलेगा कि देखिए। तो यहाँ से शुरू
245 ঠিকই আছে নাই ডাঙৰ ওলাই গ'ল সুপাৰ সেল এইটো এইবাৰ দেখো কিমান হয় এইটো 345 মানে এনেকুৱা কৰি দেখোন ইয়াতে নাথাকে তুমি এইটো ল'ম না কোনটো ল'ম না মোৰটো নুবুজি আছোঁ এইটো ইমান ডাঙৰ 400 छोटू वाला नहीं निकी हर्षली चॉकलेट तो इधर है हर्षली चॉकलेट से किमान दाम है ये 200 है ना ये देखिए अभी हम 3rd फ्लोर जा रहे हैं भी दाम तो कम दिन है ना 275 कोई प्राइस भी दिखने जाए 80 रुपीस और पैसे इधर की फिफ्थ फ्लोर में कपड़े का स्टोर है।
वन फ्री। हाँ ये ब्लैंकेट तो फ्री नहीं है। ब्लैंकेट बाय वन गेट वन फ्री 30 प्राइस। आई एम 100% श्योर ये वही आयरन है जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट यूज़ करते हैं बिग बॉस हाउस में। यहाँ कोई वर्कर्स मौजूद नहीं था, ना ही प्राइस टैग वहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैं किसी को पूछ रही थी, किसी को नहीं पता। ये मुझे मालूम करना था ताकि हम नेक्स्ट टाइम ले तो सके। পানী হট ওয়াটার দিকে না কাপড় এনেকে নেলো বিগ বসে দেখায় নহয় বিগ বসে দেখায় নহয় এটা কাপড় এনেকে এনেকে হেল্পিং করে লব না এনেকে কোনে গরম করব। So sad that I couldn't know the price of that iron. Here has a lift also in whole building, so we were in the 5th floor and we are going to the ground floor for final billing. And one thing more I want to add that this Smart Bazaar is at Nagi House. It has 5-story building and it is in circular road and it has lift up to 5th floor so that you can move easily. And I have not recorded further because they say video is not allowed in the mall. तो अभी मैं घर में वापस आई हूँ स्मार्ट बाज़ार से। मुझे स्मार्ट बाज़ार से थोड़ा ही सामान मैं लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ही ज़रूरी थी। इन सबसे बड़ी बात, जाते ही जैसे एंट्री किया जिन्होंने देखा, शायद ओनर थे कि पता नहीं कौन थे, उन्होंने मना कर दिया वीडियो करने से। इट्स शॉपिंग मॉल, कर नहीं सकते क्या? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टोका उन्होंने। तो इसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से छुप के किया है। ये लोगों को शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। सिर्फ 1000 का सामान लेकर आई हूँ, तो उसमें अब लोगों को दिखाती हूँ मैं 1000 का क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले ये जो है ये पता नहीं कितने ग्राम का है, बट इट्स 200 इसलिए। और अम्मी को बहुत खाने का मन था और क्रिसमस के टाइम पे ये मार्केट में जो स्ट्रीट मार्केट में सेल करते रहते हैं, लेकिन इस बार नहीं मिला मुझे और ये स्मार्ट बाज़ार से ही मुझे मिल गया। तो मैं अम्मी के लिए और मेरे लिए लेकर आई हूँ। ये 200 है एंड दिस हॉर्लिक्स इज़ फॉर मी। तो ये एक्चुअली ये लेने गई थी, 345 है बट। और ये अम्मी का बीबी क्रीम पॉन्स जो कि 80 रुपीज़ है। हाँ यहाँ कुछ लिखा हुआ है। हाँ ये 80 रुपीज़ का, आई एम सो सॉरी। और माय फेवरेट बिस्किट बॉर्बन जो कि 30 रुपीज़ का है, ये मुझे मिल गया। माय फेवरेट ओरियो बिस्किट, ये तो आप लोगों को मालूम है 30-35। और ये ही लेने गई थी, ये ज़रूरी था, जो कि हम हमेशा विशाल में लेते थे। तो ये 165। और ये मैं ऑनलाइन से ऑर्डर कर रही थी, अम्मी करने नहीं दे रही थी। और जो कर रहे थे तो उसका टैक्स ही ज़्यादा लगता था ना, डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लेता था। बट ये बड़ा वाला जो है 600 अबव ले रहा था, नहीं 400 शायद समथिंग। तो यहाँ में ओरिजिनल का है, ये भी ये 200 का है, ये मिल गया मुझे। तो यही सारा ही है जो 1000 का। आपको कहाँ से लग रहा है ये 1000 है? कौन स्लूशु तो बस इतना ही है। 1000 का लिया था और पता नहीं अम्मी का क्या सामान लिया था, वो तो गुम हो गया। अम्मी ने जैसा कहा कि अम्मी का पॉन्स किधर है, तो मैं परेशान हो गई थी। मैं पास जब आई थी, जब बिलिंग से पहले, तब भी मैंने चेक कर लिया था कि सारा सामान है कि नहीं, जो मुझे चाहिए था और उनके प्राइसेस कितने थे। तो एक बार बिलिंग करने से पहले मैं ये कर लेती हूँ। चेक किया था, उधर भी पॉन्स था, तो फिर गया कहाँ पॉन्स। और बीच में मैं ये सोच रही थी शायद मुझसे गलती हो गई होगी, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन फिर मुझे
मुझे आया कि चलो ये बिल जो है चेक कर लेते हो। तो फिर बिल में जब चेक किया तब पता चला वो सारा सामान भी है और पॉन्स भी है, इसका भी पैसा उन्होंने कट लिया। जहाँ कि ये 76 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सब कुछ डिस्काउंट में दिया गया था। एक्चुअली वो 200 का था, पॉन्स भी सब कुछ डिस्काउंट में था, पता नहीं था तो उन्होंने काट लिए है और काट के डाला नहीं। अब वो इतना भी छोटा नहीं है कि उनको दिखाई ना दे, कम से कम तो इतना बॉक्स था। लोगों ने मेरे वीडियो के अंदर भी देखा है, इस वाले वीडियो में मैं पॉन्स ले रही थी तो पूरा सबूत भी है। एक्चुअली जिस लेडी के साथ मेरा बिल था जो काउंटर पे, वो लेडी बहुत अच्छी थी, असली बात कर रही थी। कुछ होते हैं ना रूड, वो ऐसी भी नहीं थी। अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब है या फिर साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंसान को अच्छा लगेगा जब उसको मिल जाता है, कुछ फ्री में भी सामान मिल जाता है। लेकिन अगर पैसा चले जाता है, देखिए अगर आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि 76 के लिए रो रही है, ऐसा नहीं है। मेहनत की कमाई हर कोई रोएगा, और वो तो अम्मी के पैसे थे, मेरे तो नहीं थे। और मेरे गवा दी थी तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अब अम्मी ने सर्दी के मौसम के टाइम मम्मी पॉन्स ही लगाती है और मेरे पे इतना गुस्सा हो गई अम्मी कि सारा सामान अपना लेकर आ गई लेकिन मेरा सामान नहीं लाया। लेकिन मैं तो भाई लाई हूँ, उन्होंने काट लिया। ऐसा होता है ना कि आप लोग हमेशा ना जब भी जाओ तो वहाँ चेक कर लेना 1000 बार, और बिलिंग काउंटर पे भी जब भी दे देना। मेरी एक गलती हो गई थी कि बिलिंग करने के बाद भी मैंने चेक नहीं, वो भी करती हूँ लेकिन इस बार ऐसा नहीं की, और ये देखो मेरे साथ ऐसा ही हो गया। तो आप लोग है ना, जो बाज़ार से हम लोग मार्केटिंग करते हैं ना, तो हमें जाके मिल भी जा सकता है, लेकिन एक बार हम बाहर निकल जाए फिर वो लोग मानेंगे भी नहीं। ये बिल लेकर मैं जाने वाली थी, मतलब इतने दूर से आना फिर जाना कैसे करूँ मैं, तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर भी बोला छोड़ो, रहने तो छोड़ दो, अभी क्या करेंगे, अभी ऐसा हो गया तो हो गया। तो और वो लोग वीडियो करने से मना कर रहे थे, एंट्री किया जिस मोबाइल हाथ में देख लिया उन्होंने, और वीडियो करने से मना कर रहे थे। एक्चुअली वो अच्छे से ही कह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि दीमापुर के लोगों के लिए यहाँ का जो नया खोला है तो मैं दिखा दूंगी, छुप छुप के ही सही, इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो में बोला नहीं, बस दिखा के गई। मुझे भी नहीं पता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई मना कर दे। पर्सनल शॉप नहीं, इतना बड़ा मॉल है, मॉल में तो हर कोई करता है। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे क्यों करते हो कि मॉल में क्यों मना करते हो। मॉल में तो हर कोई वीडियो फ़ोटो सब कुछ ले सकता है। तो फ़नी भी लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, खैर ऐसा होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर स्मार्ट बाज़ार अच्छा लगे और मेरा व्लॉगिंग अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।